हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारा भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो हम सोच रहे थे आज वही हुआ। आज हमारी जो है नदियों की एक ही संपूर्ण क्लास लेकर आए हैं हम, जिसको हम सून स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि ये है जो हमारी क्लास है, इसमें गंगा नदी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि गंगा नदी कहाँ से आई, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ से क्या क्या नदी इससे मिलकर और बंगाली की खाड़ी में ले जाती हैं। संपूर्ण और सचित्र वर्णन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आपसे बता दो, जो पिछली कल वाली जो क्लास थी बायोलॉजी की 3rd क्लास, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ स्टूडेंट्स। थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई, तो मैंने वो अपलोड वैसे सुबह ही कर दी थी, मॉर्निंग में। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको शो कर लेना। और स्टूडेंट्स, दूसरी बात ये है, अगर आपको A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक रहे और जिस तरह से हमारी क्लास हैं ये आपको प्रोवाइड होती रहें। आज आपको हमने बताया फिर से कौन सी नदी मिलने वाली है। आज गंगा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कौन सी नदी, गंगा नदी। स्टूडेंट्स, एक बात और आपसे बताऊं, गंगा नदी जो है ये हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि हमने जब नदियों की जो क्लासेस करी थी उसमें बताया हुआ था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि ये मेरे द्वारा बनाया हुआ ही नोट है, तो ज़रा अभी थोड़ा मैं इस तरह से वो नहीं ला सका कि वाइट पेपर ही हो, थोड़ा ब्लैक पेपर पे है, थोड़ा काम चला लीजिए। अगली जो नेक्स्ट क्लासेस जो आई वो वाइट पेपर पर ही लेकर आऊँगा, इसमें टेंशन मत लीजिए। आपसे प्रॉमिस है, अगली जो क्लास आएगी वो बिल्कुल वाइट पेपर पर आएगी, हमको एक एक वर्ड साफ चमकेगा। लेकिन मैं इसमें आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपको भी सब वर्ड साफ और साफ दिखाई दें। ठीक, तो देखना स्टूडेंट्स, ये हमारी गंगा नदी, ये हमारी गंगा नदी है। तो देखना, ये गंगा नदी जो है हमारी, ये पूर्ण रूप से गंगा नदी जहाँ से चली है वहीं से गंगा नदी नाम नहीं हुआ इसका, बल्कि यहाँ एक गंगोत्री। रुक जाइए, जरा कलर चेंज करता हूँ मैं पेन का। देखिए, ये जो गंगोत्री है, गंगोत्री में भगीरथी नाम से गंगा निकलती है। भगीरथी नाम से गंगा निकलने के बाद यहाँ आ गई, जहाँ ये पॉइंट रुक रहा है समझ लो, यहाँ पर गंगा जी आ गई हैं, भगीरथी के नाम से आई हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद गंगा में अलकनंदा नदी मिलती है। अलकनंदा क्या मिलती है? अलकनंदा नदी मिली यहाँ पर। तो जहाँ जिस जगह पर अलकनंदा और भगीरथी का मेल होता है वहाँ पर कहते हैं देवप्रयाग। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अलकनंदा और भगीरथी का मिलन किस स्थान पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है। जैसे कि थंबनेल में दिया हुआ है कि 5 नंबर पक्के, तो 1 नंबर आपका यहाँ पर मैंने पक्का करा दिया कि देवप्रयाग में किन किन नदियों का मेल होता है। तो गंगा मतलब भगीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट, अब जो है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पहले अलकनंदा नदी के बारे में समझाता हूँ। अलकनंदा कहाँ से आई, इसकी सहायक नदियाँ कौन है। ठीक है, तो और अब अभी भगीरथी को भी लेंगे, तो इसको यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो स्टूडेंट्स देखना ज़रा, ये हमारी इस तरह से अलकनंदा चली। थोड़ा कलर चेंज है, वाइट पर वाइट नहीं शो होगा, रेड शो करते हैं। देखिए, इस तरह से अलकनंदा नदी चलती है। ये अलकनंदा नदी में यहाँ पर मिलती है कौन सी नदी? धौली नदी। थोड़ा मैं राइट डाउन करता हूँ इसके नीचे। कौन सी नदी आई है ये? धौली नदी। स्टूडेंट, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास टैब नहीं है। टैब की भी जो है टैब भी लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा स्टूडेंट्स बढ़ाएं सब्सक्राइब कर तो टैब आ जाएगा, तो अच्छी राइटिंग आएगी और अच्छा सब कुछ कंटेंट मिलेगा। तो इस तरह से अभी मोबाइल की टच मतलब मोबाइल स्क्रीन पर ही टाइप करना पड़ रहा है, तो इस वजह से मोबाइल स्क्रीन पर तो आप सभी लोग जानते हो, टेक्निकल लोग हो, कि कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये धौली नदी हो गई। ये धौली नदी जिस स्थान पर आकर मिली, यहाँ जो मिली है ये धौली नदी, इस स्थान को क्या कहा जाता है? कोई बता सकता है?
इस स्थान को कहा जाता है, जहाँ मिलती हैं ये, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग इस स्थान को बोला जाता है। ठीक, अब साहब धौली नदी भी हो गई। अब उसके बाद कौन सी नदी आएगी? जब धौली हो गई, अब इसी के बाद एक नदी गंगा से फिर मिलती है, अलकनंदा से ये मिली, जिसका नाम है, हाँ, धौली मिल गई। धौली के बाद मिलती है नंदाकिनी। कौन सी नदी है ये वाली? ये नदी है हमारी नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी जिस स्थान पर मिलती है, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। जहाँ धौली नदी मिली वहाँ विष्णु प्रयाग, एक नंबर पक्का। नंबर 2, जहाँ पर हमारी नंदाकिनी नदी मिली वहाँ पर कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। जब हमारी यहाँ पर ही तीसरी नदी मिली, तो इस स्थान को बोलते हैं हम कर्ण प्रयाग, क्योंकि यह नदी जो है कर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक, इसके बाद एक चौथी नदी फिर यहाँ पर मिली, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और यह ये जहाँ पर मिली, इसका नाम पड़ा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तो धौली नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर होता है कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिली वहाँ पर हुआ हमारा कौन सा, बताएं जरा, अभी आपको बताया है नंद प्रयाग। और जहाँ पर हमारी कर्ण नदी मिली वहाँ हुआ कर्ण प्रयाग। और जहाँ पर हमारी मंदाकिनी नदी मिली वहाँ पर हुआ रुद्रप्रयाग। ठीक, अभी हमारी अलकनंदा सीधी चलती जा रही है, चलती ही जा रही है। ठीक है, अब ये जाती जाती, तो स्टूडेंट्स ये अलकनंदा आती आती यहाँ पर आ रही है। ये आती आती कहाँ आकर मिल गई है? ये देवप्रयाग में आकर के यहाँ पर अलकनंदा नदी भगीरथी नदी से मिल जाती है। तो 5 नदियाँ, मतलब ये 5 प्रयाग हुए यहाँ पर, इसको पंच प्रयाग भी बोलते हैं। पंच प्रयाग कौन कौन से हुए? देखिए आपको फिर से बताता हूँ मैं करके। यहाँ पर हुआ था हमारा, जब यहाँ पर मिली धौली नदी तो विष्णु प्रयाग। यहाँ आए, यहाँ आकर हमारी कौन सी नदी आई? यहाँ पर हमारी आई कौन सी नदी स्टूडेंट्स? यहाँ आकर हमारी आई ही, थोड़ा ज़रा 1 मिनट रुक जाना। हाँ, तो यहाँ पर आकर हमारी नदी मिली नंदाकिनी, तो यहाँ हुआ आनंद प्रयाग। यहाँ पर आकर मिली हमारी कर्ण नदी, तो यहाँ पर हुआ कर्ण प्रयाग। और यहाँ आकर हमारी मिली मंदाकिनी नदी, तो यहाँ कौन सा प्रयाग हुआ? यहाँ हुआ रुद्रप्रयाग। और यहाँ पर आकर ये अलकनंदा खुद भगीरथी से मिल गई, तो यहाँ पर कौन सा प्रयाग हुआ? यहाँ पर हुआ ये हमारा देवप्रयाग। तो इन 5 प्रयाग को मिला करके बोला जाता है कि ये पंच प्रयाग हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब गंगोत्री के पास से ही एक भिलांगना नदी निकली, और ये भगीरथी में देवप्रयाग से पहले ही मिल जाती है। जब ये पहले ही मिल गई, तो यहाँ पर अभी ज़रा 1 मिनट रुको। तो जब हमारी ये भगीरथी नदी से यहाँ पर भिलांगना नदी मिली, तो यहाँ पर एक उत्तराखंड राज्य में एक टिहरी ज़िला है, वहाँ पर ये टिहरी बांध बनाया गया है। तो भिलांगना नदी जो है ये हमारी इतनी इम्पोर्टेंट नदी नहीं है, तो इस पर इसकी जो सहायक नदियाँ वो मैं नहीं बताऊँगा आपको, केवल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है गंगा नदी। तो भिलांगना नदी यहाँ आई, यहाँ आकर मिली टिहरी नदी, टिहरी बांध बनाया गया, जो कि मतलब विश्व में 5वां सबसे ऊंचा बांध है और भारत का पहला। ठीक, इसमें भगीरथी और भिलांगना नदी का पानी आकर स्टोर किया जाता है। इसके बाद भगीरथी नदी आगे चली, आगे चलने के बाद यहाँ पर अलकनंदा मिली। पता चला गंगोत्री नदी का उद्गम हुआ है, गंगा का गंगोत्री गोमुख से, और अलकनंदा का जो वो हुआ है उद्गम, वो हुआ है सतोपंत ग्लेशियर से, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक, राइट में यहाँ कर नहीं सकते, स्क्रीन छोटी है। इसके बाद यहीं पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर था, मतलब था नहीं है,
तो यहाँ से यमुना नदी निकली, यमुना नदी आकर यहाँ यह गंगा में मिल गई। यह स्थान कौन सी है? प्रयागराज, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, चेंज कर प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक, ये यमुना नदी है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यह है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक, इसमें अब यमुना नदी की जो सहायक नदी सबसे बड़ी है वो है चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है यूपी के चरकपुर स्थान पर। यूपी में चरकपुर में यमुना नदी वो चंबल नदी यमुना नदी से जॉइंट होती है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद ये सिंध नदी जॉइंट होती है, फिर बेतवा नदी मिलती है, और उसके बाद के नदी यमुना नदी से मिलती हैं। ये चारों नदियाँ डायरेक्ट गंगा नदी से नहीं मिलती, बल्कि इनडायरेक्ट मिलती है। पहले ये मिलती हैं हमारी यमुना नदी से, और उसके बाद ये मिल जाती हैं सभी जाए करके गंगा नदी में। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इनकी जितनी भी ये सहायक नदियां हैं, ये हमारी स्टैम्प है। इनका इम्पोर्टेंस ही हम नहीं दिखा सकते। अगर इनका इम्पोर्टेंस ही दिखाना होता तो हमारी वीडियो 4 नहीं बल्कि 1-1.5 घंटे की वीडियो बनती, जिससे कि हमारा पूरा टोटल तंत्र कवर हो जाता। बहुत से बच्चों का कहना है कि सर आप इस पर हमको वो नहीं बता रहे हैं कि इसके किनारे बसे हुए शहर। तो देखना, किनारे बसे हुए जितने भी शहर होते हैं उनकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। वो ट्रिक से लेकर आएंगे उनको, अभी नहीं लेकर आएंगे उनको, ट्रिक से लेकर आएंगे जब भी लेकर आएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मांग के ऊपर। अब यहाँ प्रयागराज में मिल गई। अब यहाँ से इस जगह से देव प्रयाग से जब ये दोनों नदियाँ मिलकर आगे चली तो यहीं पर इनका नाम गंगा हुआ। गंगा होने के बाद नाम नदी चली जा रही है। यहाँ से फिर रामगंगा आकर के मिली। रामगंगा के बाद गोमती नदी यहीं पर आकर गंगा जी में मिली, और फिर घाघरा नदी भी प्रयागराज से पहले ही मिल चुकी हैं ये। ठीक है, पहले ही मिलने के बाद नदी प्रयागराज में आई। प्रयागराज में आने के बाद यमुना नदी और गंगा नदी का संगम हो गया। बहुत प्यारा संगम है, दृश्य जो होता है इनका। यहाँ पर प्रयागराज में संगम हुआ। प्रयागराज जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, सभी जानते होंगे। इसके बाद गंगा नदी चली जा रही है, इसमें इधर से आई। तो स्टूडेंट ज़रा स्क्रीन सेट कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर इधर से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल कर आई टोंस नदी और सोन नदी। ये डायरेक्ट नदी आई और ये आकर डायरेक्ट ही गंगा में मिल चुकी हैं। तो गंगा नदी के साउथ से मिलने वाली नदियाँ जो डायरेक्ट हैं वो सोन और टोंस हैं, और इधर की तरफ से ये और एक यमुना नदी है, और यमुना नदी में ये छोटी छोटी नदियाँ इधर मिल रही हैं, जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाया है। ठीक है, समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लेना, कंप्लीट समझ में जाएगा। और जो नॉर्थ साइड से है वहाँ से गंडक नदी मिली, गंगा से आके गंडक मिली, कोसी मिली, महानदी मिल गई। ठीक है, महानदी तक सीमित है। महानदी के बाद गंगा आ गई आगे। एक बात बताओ, गंगा जो है वो 5 राज्यों से होकर बहती है भारत के। अभी उनका नाम बताता हूँ। अब स्टूडेंट्स, जैसे हम अभी चल रहे थे गंगा नदी पर, अब गंगा नदी हमारी जो 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला हो गया यूके, जहाँ से इसका उद्गम हुआ। दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा हुआ हमारा झारखंड। ठीक है, हाँ, कौन सा हुआ? झारखंड। और 5वां हमारा पॉइंट ऑफ जो हुआ राज्य वो हुआ वेस्ट बंगाल। ठीक है, और जबकि गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है। एक तो हमारा हो गया इंडिया, जहाँ से इसका उद्गम हुआ, इंडिया। यार क्या हो रहा है? इंडिया हुआ, और दूसरा हुआ बांग्लादेश। ठीक, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं, जब हमारी नदी पश्चिम बंगाल में पहुंची, तो पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद ये हमारी गंगा नदी जो है ये यहाँ से 2 भागों में बट चुकी है पश्चिम बंगाल में। और मतलब ये थोड़ा मैंने यहाँ दिया है, लेकिन ये यहाँ पर बटी हुई है। ये गंगा नदी यहाँ आई, यहाँ अगर ये एक धारा इसकी यहाँ बह गई, और एक धारा सीधी बांग्लादेश में चली गई।
तो जो सी धारा पश्चिम बंगाल से कटकर नीचे को गई उस धारा का नाम हुगली पड़ा, हुगली नदी। हुगली नदी के बाद में भी हम बता रहे हैं दूसरी नदियाँ अलग अलग डिस्कस होंगी। हुगली नदी पड़ा। हुगली नदी अपने आप में एक विशेष नदी है जिसके वर्णन बाद में होगा, केवल हमें गंगा नदी का वर्णन करना है। इसके बाद क्या होता है, हुगली नदी आ गई, अब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी, और इसका नाम यहाँ पर पद्मा रख दिया जाता है। गंगा नदी का नाम क्या रख जाता है, पद्मा नदी। गंगा का बांग्लादेश में पद्मा नदी नाम कर दिया जाता है। और पद्मा नदी, अब दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स, एक चाइना से एक नदी आ रही है जिसका नाम चाइना में सांगपो और कुछ लोग सापो भी कहते हैं, ये आई, और इसका मैंने क्वेश्चन बताया था, इसका थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था पिछली क्लासों में। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर लगभग में अप्रोक्स है, लेकिन इसकी भारत में कुल लंबाई 915 किलोमीटर है। ये चली, आने के बाद ये सीधी चलती रही और आकर के ये बांग्लादेश में प्रवेश कर चुकी है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करी तो इस नदी का बांग्लादेश में नाम कर दिया गया जमुना। अब जमुना नदी और पद्मा नदी का जहाँ संगम हुआ, और यहाँ पर ही एक मणिपुर राज्य है भारत का, यहाँ से एक नदी आई बराक नदी। बराक नदी चंदपुर एक स्थान है, ज़िला मान लो, ज़िला ही शायद, चंदपुर में आकर के बराक नदी मिली, तो इन तीनों नदियों के संगम को एक नाम दिया गया, जो नाम है हमारा मेघना। क्या नाम हुआ इस संगम का, मेघना नदी। तो इस तरह से ये मेघना नदी बनी टोटल एक जगह जा कर के। और मेघना नदी हमारी कहाँ गई है, मेघना नदी हमारी जा कर के सुंदरवन का डेल्टा बनाती, बंगाल की खाड़ी में जाते हुए सुंदरवन हमारा बना। ठीक स्टूडेंट्स, आप जो कह रहे थे कि अलकनंदा के बारे में बताइए कहाँ से निकली। देखिए अलकनंदा बद्रीनाथ से निकली हुई नदी है, केदारनाथ से मंदाकिनी, भगीरथ निकली है गंगोत्री से, और यमुना निकले यमुनोत्री से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको आप खुद समझ ही सकते हैं। और मैं आपसे बताऊं स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपनी गंगा नदी को कंप्लीट किया आज, और आपके जो 5 अंक थे वो भी कंप्लीट कराए हैं वीडियो के थ्रू। तो हमारी गंगा नदी कंप्लीट हुई, और आपसे विनती फिर से करता हूँ कि क्लास को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, और आप वीडियो को देख करके बताना कि आपको कैसा लगा इस क्लास के बारे में देखकर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में। बायोलॉजी की 4th क्लास होगी हमारी कल को, तो उसका एंजॉय लें। और इस नदी को वही समझ सकता है जिसने हमारी गंगा नदी मतलब नदियों के बारे में पिछली क्लास ली हो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लासेस में, बाय।